बच्चों, मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पावर स्टार आदित्य तिवारी RXL ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपकी मैट्रिक क्लास की हिंदी और संस्कृत की तैयारी कराई जाएगी और 12th क्लास के हिंदी का भी बैच इस पर दिया जाएगा। चैनल मेरा नया है। देखिए, बहुत ऐसे बच्चे हमको बहुत दिन से बोल रहे थे कि सर आप ऑनलाइन आइए, ऑफलाइन तो आप बहुत नाम कमा चुके हैं, जरा ऑनलाइन पर भी आइए। तो हमारे बच्चों का प्यार और उनके स्नेह, उनके प्रेम से आज मैं यहां तक पहुंचा हुआ हूं। आज मेरे बच्चे हैं, हमको जो कुछ भी बनाते हैं वही बनाते हैं, उन्हीं का देन है कि आज मैं हूं। मैं अपने बच्चों के बदौलत हूं। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं मैं अपने बदौलत हूं, मैं ये कहूंगा कि मैं जो कुछ भी हूं आज अपने बच्चों का आशीर्वाद हूं, अपने बच्चों का प्यार हूं और अपने बच्चों की कृपा से ही मैं आज इतना आगे बढ़ा हूं। तो इसलिए अब हम सोचे हैं कि केवल रक्सौल के ही बच्चे नहीं बल्कि पूरे बिहार के बच्चे जो है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का लाभ उठाएं और एकदम मेरे YouTube चैनल पर एकदम निःशुल्क शिक्षा है ये, इसका कोई चार्ज नहीं है। इसको आप लोग अच्छा से पढ़िए और अगर मेरी पढ़ाई आपको अच्छा लगती हो तो आप मेरे न्यू YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो देखिए, आज हम लोग 10th क्लास का अनुच्छेद, संस्कृत विषय का आज अनुच्छेद की तैयारी करेंगे जो फाइनल एग्जाम में 7 नंबर का आता है। 7 अंक स्तरीय 7 नंबर का जो है ये अनुच्छेद आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, इसमें देखिए तो अनुच्छेद, पहले बात को समझिए कि आखिर बच्चे को कैसे बनाना है। तो घबराना नहीं है, अनुच्छेद जो है एकदम आसान चीज है। अगर आपका कारक सूत्र स्ट्रांग है, कारक सूत्र अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो अनुच्छेद बनाने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और जो नहीं भी पढ़े हैं कारक सूत्र वो घबराइएगा मत, मैं धीरे धीरे सारे वीडियो को अपलोड करता जाऊंगा और मात्र 2 माह के लिए मैं संस्कृत विषय की तैयारी करा रहा हूं। जिनको 2025 में मैट्रिक की फाइनल परीक्षा देनी है, मैट्रिक परीक्षा जिनको भी 2025 में देना है वो कृपया करके मेरे इस वीडियो को देखें और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं अपना चैनल ही बंद कर दूंगा। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि आप मेरा जो पढ़ाई है, जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको एक बार में समझ में आएगा और नहीं आएगा तो इतने सारे लोग इसको देखते होंगे। अगर एक बार में मेरा पढ़ाई समझ में नहीं आया, मैं ऑफलाइन क्लास में भी कहता हूं तो मैं अपने इस YouTube चैनल को ही बंद कर दूंगा। इसलिए आप लोग जो बच्चे 2025 में मैट्रिक की फाइनल परीक्षा में तैयार होने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ा अहम है। 2 महीना में आप पढ़कर संस्कृत में 70-75 नंबर उठा सकते हैं। मैं 90+ की गारंटी नहीं दूंगा क्योंकि वो झूठा बात है। बहुत लोग कहता है कि 1 महीना पढ़ा देंगे, 2 महीना तो बच्चा का 90+ आ जाएगा। कहां से 90+ आ जाएगा? 2 महीना क्रैश कोर्स जो हमें स्टार्ट किए हैं इसको आप लोग पढ़ लीजिए। आपका नंबर फर्स्ट डिवीजन लायक आपका नंबर संस्कृत में आप उठा लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हमारा पहला अनुच्छेद होगा, ये बोर्ड मॉडल है और एकदम सरल भाषा में, एकदम आसान भाषा में मैं इस अनुवाद को, इस अनुच्छेद को आपको बताने जा रहा हूं। वादा करता हूं कि सबको समझ में आएगा, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, परीक्षा में 7 अनुच्छेद पूछे, 5 अनुच्छेद पूछेगा फाइनल एग्जाम में। अनुच्छेद की संख्या 5 होगी जिसमें कहेगा कि निम्नलिखित में किसी एक पर संस्कृत में 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखे। हिंदी में नहीं, संस्कृत में आपको 7 लाइन लिखना है। लेकिन मोहल्ले में हिंदी लिखता हूं। हिंदी हमने ऐसे लिखो तनी सो कि अगर हिंदी में हमने 7 लाइन याद कर ले तनी सो तो हमनी के बनाओ में समस्या ना हुई। हिंदी याद करो और संस्कृत में ओकरा के ट्रांसलेट करत चलो तो हर अनुवाद बन जाई, कोनो टेंशन नहीं है। तो देखो बाबू, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंदी में 7 लाइन जानेंगे जो सबसे आसान है ताकि आपको एक बार में दिमाग में चला जाए। गाइड, पासपोर्ट या किसी भी मॉडल पेपर के भाषा पर, लैंग्वेज पर मत जाइएगा अनुच्छेद के लिए, उसमें एक लाइन भी आपको समझ में नहीं आएगा।
ये टूटा फूटा एकदम सरल भाषा एकदम समझा रहे हैं, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले याद कीजिए, सबसे पहले एक कारक सूत्र में पढ़ाया गया था कि गंगा एक पवित्र नदी है। ये चीज मैं पढ़ाया था और बोला था कि कारक सूत्र जो अच्छा से कर लेंगे उनको अनुच्छेद में समस्या नहीं होगी। 7 लाइन लिखना है संस्कृत में, 5 गो पूछेगा किसी एक पर 7 लाइन संस्कृत में। और अनुच्छेद ऐसा चीज है बेटा कि इसमें नंबर नहीं कटता है। इसमें अगर 7 लाइन पूछ रहा है, अगर आप 5 लाइन भी लिखते हो तो 5 नंबर जरूर मिलेगा। आप 3 लाइन लिखते हो 3 नंबर जरूर मिलेगा। 2 लाइन लिखते हो 2 नंबर जरूर मिलेगा। अनुच्छेद को छोड़ना नहीं है, हिंदी दिमाग में सोचना है और उसको ट्रांसलेट कर दो, आपका अनुच्छेद का काम हो गया। तो चलिए, गंगा एक पवित्र नदी है। उसके बाद इसका जल मधुर और निर्मल है। मधुर और निर्मल होता है, कर दीजिए, मधुर और निर्मल होता है। 2 लाइन हुआ। आगे देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। 3 लाइन हुआ। अभी तक जितना बात बता रहे हैं सब कारक सूत्र में पढ़ाया गया है। गंगा हिमालय से निकलती है। यह एक विशाल नदी है। यह एक विशाल नदी है। यह आपका 4 लाइन हुआ, कोई टेंशन नहीं। गंगा गंगोत्री से निकलती है। यह आपका 5 लाइन हुआ। गंगा गंगोत्री से निकलती है। उसके बाद नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। यह एक देव नदी है। यह एक क्या है? यह एक देव नदी है। बस 7 लाइन मेरा हो गया, सबसे आसान। यही हिंदी आप लोग को याद करना है, 7 लाइन, और संस्कृत में ट्रांसलेट करते जाना है। बट एक चीज याद रखिएगा, हिंदी परीक्षा में नहीं लिखना है, ठीक है? आप लोग ध्यान से समझिए। वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो आप उसको रिवाइज करते रहिए, री कर करके वीडियो देखिए। लेकिन जैसे मैं पहले बोला हूं कि आपको एक बार में ही समझ में आएगा, आप ध्यान से देखिए। इतना आसान भाषा में इसको हम बता देंगे कि 7 नंबर किसी से नहीं रुकेगा। कोई माई का लाल आपको 7 नंबर देने से नहीं रोक सकता है, इसलिए इसको गौर से समझिए। सबसे पहले आ जा, अब देखा जा संस्कृत में देखल जाई कि क्या कहता। चलो, सबसे पहले केवल सुनना है सबको। सबसे पहले हमने सोचल है कि गंगा का हो, तो गंगा नदी के नाम हो, स्त्रीलिंग हो। गंगा का है? नदी का नाम है, स्त्रीलिंग है। दुनिया में जितना नदी है सब स्त्रीलिंग होता है। 3 गो नदी को छोड़कर, सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्र, ये नदी पुलिंग होता है। बाकी जितना दुनिया में आ जाए नदी, सरिसवा, बागमती, तिरावे, नर्मदा, सतलुज, गंगा, अरे जितना नदी दुनिया में आ जाए सब स्त्रीलिंग है, 3 गो को छोड़कर। तो देखिए, तो सबसे पहले गंगा मेरा स्त्रीलिंग है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते होइएगा कि लड़का के नाम में विसर्ग लगता है, लेकिन लड़की के नाम में विसर्ग नहीं लगता है। लड़का का रूप बालक पर चलता है। जैसे राम एक लड़का है तो राम होता है, क्योंकि राम पुल्लिंग है, इसका रूप बालक पर चलता है। बालकों में विसर्ग होता है, इसलिए कोनो लड़का के नाम में विसर्ग होगा। और लड़की में विसर्ग काहे नहीं होता है? क्योंकि लड़की स्त्रीलिंग होती है, उसका रूप लाटा पर चलेला, लाटा शब्द पर। और लाटा में विसर्ग ना होला तो लड़की के नाम में विसर्ग ना लगी। तो गंगा स्त्रीलिंग हो गई, तो सीधे लिखे बेटा गंगा के गंगा विसर्ग ना लगी, कहे कि गंगा स्त्रीलिंग हो। और जब शुरू वाला स्त्रीलिंग तो टोटल वाक्य स्त्रीलिंग में बनी। शुरू वाला में विसर्ग लगी तो सब में लगी, शुरू में विसर्ग ना लगल तो कोई विसर्ग ना लगी। तो गंगा के गंगा एक के लिखल है एका, कहे कि एक का स्त्रीलिंग होता है एका। फिर अगर ये स्त्रीलिंग हो गया तो पवित्र भी स्त्रीलिंग में जाएगा, तो पवित्रा। नदी स्त्रीलिंग है तो नदी का नदी। आप बिना क्रिया वाला अनुवाद है हूं हो तो है का संस्कृत हो जाएगा अस्थि। 1 लाइन बन गया, 1 नंबर मिल गया। गंगा एका पवित्रा नदी अस्थि। आगे देखेंगे, इसका जल मतलब गंगा का जल। अब शब्दार्थ देखिए यहां गौर से। इसका, इसके, इसकी का संस्कृत यहां देखेंगे।
इसका, इसके, इसकी का संस्कृत पुरुष में होता है अस्य, याद कर लियो, पुलिंगला। आ स्त्रीलिंगला होला इसका, इसके, इसकी का संस्कृत यस्या, ये स्त्रीलिंग के लिए होता है। उसके बाद देखिए यह का 3 गो संस्कृत होता है। एगो अयम मने यह होता है, ये हो जाएगा भैया पुरुष के लिए। एक इयम मने यह होता है, ई हो जाई स्त्रीला। आ एगो होला इदम, इदम मने यह होला, ई होला नपुंसक लिंगला, निर्जीव वस्तु ला लगावल जाला नपुंसक लिंग। तो चलो बनावला हमनी एकदम आसानी से। इसका जल मधुर और निर्मल होता है, मतलब गंगा का जल मधुर और निर्मल होता है, तो गंगा स्त्रीलिंग हो गया। तो इसका, इसके, इसकी का संस्कृत स्त्रीलिंग में देखेंगे, यहां दिया हुआ है यस्या, याद करना होगा आपको। यस्या, यस्या लिख सकते हैं, यस्या। जल का संस्कृत जलम मधुर और निर्मल होता है। यानी किसका जल? तो गंगा का जल मधुर और निर्मल होता है। तो गंगा जब स्त्रीलिंग हो गई, में आकार लाग गई, विसर्ग ना लागल, तो मधुरों में विसर्ग आकार लगेगा और निर्मल में भी आकार लगेगा। तो मधुर के हो जाई मधुरा, निर्मल के हो जाई निर्मला, निरुपसर्ग लगा है इसमें निर्मला। और का संस्कृत च और होता है लट लकार, तातेती, भूमने होना, भवती, भवत, भवंती। गंगा एगो नदी बा तो होता है कि हो जाएगा भवती। 2 लाइन बन गया। यस्या जलम मधुरा निर्मला च अस्ति। आगे चलेंगे। गंगा हिमालय से निकलती है, मतलब गंगा का हिमालय से अलगाव हो रहा है। तो ये सूत्र का नाम है भुव प्रभवस्य च, कारक सूत्र में, कि जहां से कोई वस्तु निकले उसमें पंचमी विभक्ति होती है। बालक पर या फल पर रूप चलाइए या बालक पर चलाइए। बालकात तो हिमालय से है तो हिमालयात। तो पहले गंगा का लिखेंगे। गंगा का हो गया गंगा, विसर्ग ना लगी, कहे कि लड़की में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। हिमालय से अलगाव होता, बालक पर रूप चलाएंगे। बालक शब्द का पंचमी एक वचन होता है बालकात। तो हिमालय से अलगाव होता तो हो जाई हिमालयात। निकलती है, निकलना के 3 गो संस्कृत होला, प्रभवती, निःसरती चाहे निर्गछती। तब प्रभवती लिख दिया लगन, जल्दी याद हो जाई। एक बात और समझ लीजिए, अगर हवा बहती है तब प्रभवती होता है, बहाना का। हम देखे थे किसी का वीडियो में, नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि हम तो ऑनलाइन है, तो नाम नहीं लूंगा, क्योंकि उसमें कुछ लोग था जो लिखा रहा था कि पानी बहती है, हवा बहती है, इसमें अंतर नहीं बुझा रहा है। हवा में लिखाता है सब प्रभवती, बिल्कुल गलत है, उस पर ध्यान आप लोग मत दीजिएगा। हवा बहता है तो प्रभवती, और पानी बहता है तो क्या लिखेंगे? प्रभवती। यह एक विशाल नदी है। यह एक कैसी नदी है? विशाल नदी है। तो यह शब्द गंगा के लिए आया है, स्त्री के लिए। तो यह का संस्कृत स्त्री में देखेंगे बेटा, क्या लिखा है? इयम। क्या लिखा है? इयम। और जब यहां स्त्रीलिंग हो गया तो एक का भी संस्कृत स्त्रीलिंग में जाएगा। तो एक का हो जाएगा एका, विशाल का हो जाएगा विशाला, नदी का हो जाएगा नदी, है का हो जाएगा अस्थि। एक बात पर गौर कीजिए सब लोग, यहां बेटा एक बात पर गौर करना है सभी लोगों को। देख लो, गंगा स्त्रीलिंग है तो कहीं विसर्ग के प्रयोग अभी तक नहीं के भाई, सब जगह आकारे लागल बा। काहे कि लड़का के नाम रही तबे विसर्ग लगी, लड़की के नाम में आकार लगेला, उसमें विसर्ग के प्रयोग ना होला। आगे देखो, गंगा गंगोत्री से निकलती है, फिर भैया अलगाव हो रहा है, फिर चलाएंगे बालक पर। गंगा गंगोत्री से निकलती है तो गंगा का गंगा, बालकात, तो गंगोत्री से निकलती है तो गंगोत्रियात, और निकलना का संस्कृत हो गया प्रभवती। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। वाह, बहुत अच्छा, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। जितना नदी है सब में, देव नदी के नाम से अगर कोई जाना जाता है तो गंगा नदी को जाना जाता है। तो नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, माने एगो नदी में श्रेष्ठ नहीं है, बहुत नदी में श्रेष्ठ बा। तो एगो कारक सूत्र बतौले हो कि यतस्य च निर्धारणम, जहां बहुतों में श्रेष्ठ बताया जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है, दोनों होती है। तब बहुवचन, चूंकि नदियों में, एगो नदियों में नहीं बहुत नदियों में, तब बालक का षष्ठी बहुवचन होता है बालका नाम। अब बालक का ही षष्ठी बहुवचन होता है बालका नाम, अब बालक का सप्तमी बहुवचन होता है बालकेशु। तो अब हम या तो षष्ठी लगाएंगे या
या सतमी लगाएंगे, चाहे मन करे तो दोनों लगा दीजिए। तो चलिए, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। कहोगो नदियों में, तो बहुत नदियों में। का बाल का नाम तो नदियों में है, तो नदी नाम। ये हो गया षष्ठी। फिर सतमी, बालकेशु, यहां दिया है सतमी बहुवचन बालकेशु। ये देखिए, ये जो दिया हुआ है ना, ये जो वाक आप देख रहे हैं, नदियों में गंगा एक श्रेष्ठ नदी है, ये इस कारक सूत्र के आधार पर है। यतस्य च निर्धारणम, इस कारक सूत्र का नाम है यतस्य च निर्धारणम, इसी पर ये बनेगा। तो बालकेशु तो नदीसु लिख सकते हैं। नदियों में नदी नाम या नदीसु, वृक्षों में वृक्षानाम या वृक्षेशु, है कि नहीं। कवियों में कवि नाम या कविशु, घोर मत पढ़ाइएगा। तो चलिए, नदीसु या नदी नाम, गंगा का फिर लिखेंगे गंगा, फिर श्रेष्ठ का आकार लगाएंगे, विसर्ग ना लगी, चूंकि गंगा स्त्रीलिंग है तो श्रेष्ठा आहे के संस्कृत का लिखल है अस्थि। अब चलो, यह एक देव नदी है, मतलब गंगा एक देव नदी है, तो गंगा स्त्रीलिंग है, तो यह का संस्कृत स्त्रीलिंग में लेंगे, यहां दिया हुआ है। यह का संस्कृत स्त्रीलिंग में दिया है इयम, तो यहां पे लिखेंगे इयम। आज जब ई स्त्रीलिंग हो गई तो एको के संस्कृत स्त्रीलिंग में लिखाई, तो एक के संस्कृत स्त्रीलिंग में हो जाई। एक का देव नदी है, इकारांत देव नदी है, तो देव नदी, आहे का संस्कृत अस्थि। उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर जो भी आप को इसमें त्रुटि हो या जो भी आपको चीज समझ में नहीं आया हो, तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट जरूर इसको कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।